वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क की, और खास तौर पर उनके टोकन के बारे में। हाँ, पॉलीगॉन काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। तो पिछले साल क्या हुआ था, पॉलीगॉन ने ना अपने टोकन का नाम बदला था। अच्छा, क्या था पहले? पहले मैटिक नाम था, शायद काफी लोगों ने सुना होगा। अब उसको बदलकर POL कर दिया है। मैटिक से पोल। ये क्यों किया उन्होंने? कोई खास वजह? हाँ, ये उनके एक बड़े अपग्रेड का हिस्सा था। पॉलीगॉन 2.0 कह रहे थे उसको। बेसिकली नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए और शायद तेज भी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्निकली काफी बड़ा स्टेप था उनके लिए। पॉलीगॉन 2.0 का जो आइडिया है ना, हाँ, वो पूरे सिस्टम को मतलब कई सारी लेयर्स का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो आपस में जुड़ी हों, इंटरऑपरेबल हों। वो इसे वैल्यू लेयर ऑफ द इंटरनेट जैसा कुछ कह रहे हैं। सुनने में तो काफी बड़ा विजन लगता है। हाँ है तो। और ये जो नया टोकन है POL, वो इस नए आर्किटेक्चर के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब अब ये सिर्फ आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन फीस देने के काम नहीं आएगा। ओके, तो और क्या करेगा ये? बल्कि नेटवर्क को सिक्योर रखने में भी मदद करेगा, जैसे स्टेकिंग होती है ना। हाँ, स्टेकिंग सुना है। हाँ, तो स्टेकिंग और रीस्टेकिंग, वो भी एक नहीं कई चेन्स पर। तो मैटिक के मुकाबले इसको ज्यादा वर्सेटाइल आप कह सकती हैं, बहुउपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। मतलब मल्टीपर्पस टाइप का। हाँ, पहले वाले से ज्यादा काम का। बिल्कुल मल्टीपर्पस। खास तौर पर सिक्योरिटी और नेटवर्क कैसे चलेगा, मतलब गवर्नेंस, उस लिहाज से ये काफी अहम है। तो टेक्निकली तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, नेटवर्क बेहतर हो रहा है, ज्यादा केपेबल। लेकिन अभी हाल में ना एक मजेदार बात पता चली। क्या बात? CoinDCX के सुमिल गुप्ता हैं, हाँ। और पॉलीगन के को-फाउंडर संदीप नेलवाल, उनके बीच एक बातचीत हुई थी, एक AMA सेशन था ऑनलाइन। हाँ, मैंने सुना था शायद उसके बारे में, आस्क मी एनीथिंग वाला। हाँ राइट। तो उसी में एक छोटा सा पोल किया उन्होंने, एक सर्वे टाइप का। अच्छा, पोल। क्या पूछा पोल में? पूछा ये कि जो भारत में क्रिप्टो को जानने वाले लोग हैं, अपनी कम्युनिटी है, वो मैटिक और पोल में से किस नाम को ज्यादा पहचानते हैं। सिंपल सा सवाल। और रिजल्ट क्या आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है। वही तो, मतलब रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग था। पता चला कि नाम बदले हुए लगभग 1 साल हो गया है ना। हाँ, करीब करीब हो गया होगा, साल भर। पर आज भी इंडिया में ज्यादातर लोग पुराना नाम मैटिक को ही ज्यादा जानते हैं, पॉली उतना नहीं। अरे सच में, ये तो अजीब बात है। मतलब टेक्निकली पॉली इतना इम्पोर्टेंट है उनके नए सिस्टम के लिए, पर लोग अभी भी मैटिक को ही पहचान रहे हैं। हाँ, यही तो सवाल है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए, इसके कुछ कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो मैटिक नाम इतने सालों से चल रहा था, है ना। हाँ, वो तो है, काफी पुराना और जाना माना नाम है। और उसकी एक पहचान बन गई थी, एक ब्रांड वैल्यू जिसे कहते हैं। खासकर इंडिया में, जहां पॉलीगॉन यूज भी काफी होता है, तो लोगों की आदत होती है पुराने नाम से, वो आसानी से नहीं छूटती। हाँ, आदत बदलने में टाइम लगता है, ये तो है। बिल्कुल। और दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, हो सकता है नए नाम POL के बारे में या उसके फायदों के बारे में उतनी बात आम यूजर तक पहुंची ही ना हो। मतलब डेवलपर लोगों तक या जो बहुत एक्टिव हैं क्रिप्टो में, उन तक पहुंच गई हो, पर आम इन्वेस्टर या यूजर तक नहीं। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। जो टेक्निकल लोग हैं या जो बहुत गहराई से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता चल गया होगा, पर बाकी लोगों तक शायद मैसेज उतना क्लियर तरीके से या उतनी बार नहीं गया होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब ठीक है, नाम अभी लोग पुराना वाला जानते हैं, बट टोकन तो वही है ना, टेक्निकली अपग्रेड हो गया। फर्क पड़ सकता है। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में ना, नाम और पहचान की भी अपनी एक वैल्यू होती है। परसेप्शन मायने रखता है। कैसे? अगर ज्यादा लोग अभी भी मैटिक ई कर सर्च कर रहे हैं एक्सचेंजों पर, या मैटिक ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो जो नया टोकन है पॉल, उसकी खरीद फरोख्त पर असर आ सकता है। अच्छा, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है या लिक्विडिटी पे असर आ हाँ, सकता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी, मतलब खरीदने बेचने वालों को शायद सही दाम मिलने में थोड़ी दिक्कत हो, जब तक कि पॉल नाम अच्छे से जम ना जाए मार्केट में, लोगों की जुबान पर चढ़ ना जाए। सही बात है, ये मैंने सोचा नहीं था इस एंगल से। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। उनको ठीक से बताना पड़ता है कि क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, और उनके लिए इसका क्या मतलब है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हाँ, साथ बिल्कुल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, ये जो नाम बदलना है, रीब्रांडिंग जिसे कहते हैं, ये क्रिप्टो स्पेस में होता रहता है क्या? ये आम बात है? होता तो है, आम तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, कई प्रोजेक्ट्स करते हैं। अक्सर जब कोई बड़ा टेक्निकल अपग्रेड आता है
या प्रोजेक्ट का डायरेक्शन मतलब फोकस बदलता है, तब वो नाम भी बदल देते हैं। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता और ये जरूरी नहीं कि हमेशा सफल हो ही जाए। क्यों, क्या दिक्कत आती है इसमें? दिक्कत ये है कि क्रिप्टो का नेचर थोड़ा अलग है ना। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक सेंट्रल कंपनी या बॉस नहीं है जो एक ऑर्डर निकाल दे कि भाई आज से ये नाम चलेगा और सब मान लें। हाँ, ये बात तो है, कम्युनिटी को मानना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि जो कम्युनिटी है, जो यूजर्स हैं, वो नए नाम को कितना अपनाते हैं और प्रोजेक्ट कितनी अच्छी तरह से सबको इसके बारे में बताता है, समझाता है। कम्युनिकेशन फिर से वहीं आ गया। अच्छा। पॉलीगॉन वाला केस यही दिखाता है कि अगर किसी पुराने नाम की पहचान बहुत मजबूत बन गई हो, जैसे मैटिक की बन गई थी, हाँ, बहुत मजबूत थी। तो उसको बदलना एक चैलेंज हो सकता है, एक चुनौती, भले उसके पीछे टेक्नोलॉजी का कितना भी सॉलिड कारण क्यों ना हो। सही कहा। ये वाकई एक बैलेंस बनाने वाली बात है, टेक्नोलॉजी और लोग क्या सोचते हैं, यानी मार्केट परसेप्शन उसके बीच में। खैर, आज की बातचीत काफी अच्छी रही। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा ये मैटिक वर्सेस पॉली वाला। पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए, सोचने के लिए। जरूर पूछिए। आपको क्या लगता है, लंबे टाइम में, लॉन्ग रन में, किसी टोकन का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उसकी असली टेक्नोलॉजी और वो किस काम आता है, यानी उसकी यूटिलिटी? क्या लोग आखिर में बेहतर टेक वाले टोकन को अपना ही लेते हैं, नाम चाहे जो भी हो? इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा सवाल है। खैर, डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी बिल्कुल। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।